आउटपुट देख इसकी। ऑब्जेक्ट 1 के फीट इंचज़ 2 और 5 ऑब्जेक्ट 2 के 2 और 5 ठीक है। ये मतलब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के इक्वल किया है। ऑब्जेक्ट 3 के अंदर मतलब वो चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट 4 में ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए हैं, NOB प्लस किया है और उसके अंदर एडिशन कर दिया, ठीक है। और ये देख 7 मतलब 3 और 2 5 और 2 7, ये 7 फीट आ गई और इनको प्लस करो तो ये इसके इंचज़ आ गए, ठीक है। अभी इसके अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर था विदाउट, एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर था। ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर था। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इक्वल करो ना तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ये देखो इसमें इक्वल ही किया हुआ है ना, फीट को m फीट के इक्वल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है। और उसके बाद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल हो रहा है, नीचे मेन के अंदर। मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये कहाँ पे कॉल हो रहा है जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल कर रहे हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर आ जाओ। ये देखो यहाँ पे हम मेजर का M2 और M1 एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। अब ये देखो ये M1 पैरामीटर्स पास किए हुए हैं M1 के अंदर। तो M1 को हमने किसके इक्वल किया, M2 के। मतलब जो M1 की इंचज़ और फीट और इंचज़ हो गए वो M2 में भी चले जाएंगे। M3 और M4 ये M3 के अंदर इनपुट चले गई, ठीक है। और M4 के अंदर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो हमने बता दिए। और उसके बाद M4 कैसे किया हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो M4 ये किया हुआ है। M4 ये देखें, M4 डॉट शो NOB, मतलब ये हमारा था मेंबर फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन। इसको कॉल किया तो इसके अंदर हमारे पास 4 आएगा, 4, ठीक है। 4 कैसे आएगा देखते हैं। इसका मेंबर फंक्शन देखें, ऊपर हमने क्या लिखा है, वाइड शो NOB नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेजर क्लास, ठीक है। NOB प्लस होते जाएंगे जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 और M2 4, ये 4 नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हो गए तो वहाँ पे 4 जो है ना आ जाएगा NOB के फंक्शन में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। ये सारा डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में 4 आ गया था ना, ठीक है। M4 डॉट ऐड ऑब्जेक्ट M1 M2 M3 को ऐड किया और उसके बाद जो है ना इनका एडिशन जो है ना होके वहाँ पे हमें आउटपुट पे नज़र आ रहा है। ये देखो अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, M4 डॉट ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। यहाँ पे अब देखो ऐड ऑल ऑब्जेक्ट का आप देखो फंक्शन किधर है। ऐड ऑल ऑब्जेक्ट का फंक्शन ये है, वाइड ऐड ऑल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या किया हुआ है, क्लास के ये दिए हुए हमने मेंबर्स, मतलब ये वेरिएबल जिसके लिए हैं। और फीट और इंचज़ टोटल जो है ना ये इसके M1 डॉट फीट, M2 डॉट फीट, M3 डॉट फीट, आगे उसके कोड्स के बाद M1 डॉट इंचज़, 2 डॉट इंचज़, 3 डॉट इंचज़, ठीक है। इसका एडिशन हो के जो ना हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिल जाती है। तो अभी इसको रन कर लो। अभी इसको रन करके देखो तो ये हमें यही चीज़ मिल रही है, ठीक है। M1 जो हमने पैरामीट्रिक बनाया था उसको इसके इक्वल कर दिया। 3 के अंदर सेट और गेट के थ्रू वैल्यूज़ ले ली और M4 के अंदर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो काउंट कर लिए और M4 के अंदर हमने इसका एडिशन भी बता दिया।